प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। आज इस वीडियो में आप ऊंचाई और दूरी के वे प्रश्न देखेंगे जो घुमा फिराकर केवल संख्याओं को बदल के ही हर साल पूछे जाते हैं। ये सवाल केवल आप एक सवाल तैयार कर लीजिए, ये इस तरह के सारे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ये 2022 में, 2020 में, 2021 में ऐसे सवाल ये पूछ 21 में तो परीक्षा ही नहीं हुई थी, पूछे गए हैं सवाल। तो ये समझिए, देखो इसमें मेन क्या होता है, आपका चित्र मेन होता है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मान लिया हमने एक ये मंदिर है ए बी, समझते जाइए एक एक स्टेप चित्र कैसे बनाएंगे। ए बी एक मंदिर हमने मान लिया है। फिर वो कह रहा है मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष ऊपर मतलब चोटी, मंदिर को केवल ऐसे ही खड़े खड़े, जो कोई भवन या इमारत की बात की जाए तो उसके लिए खड़ी लाइन खींचनी है केवल आपको। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर, ये सड़क हो गई। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु सी है। बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लो ये सी डी कोई भवन है। तो मंदिर के शीर्ष से जब हम देखते हैं तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब ये बात आपको पता होगी कि जब नीचे से कोई वस्तु देखी जाती है तब उन्नयन कोण बनता है। तो जब उन्नयन कोण हो तो समझ जाना कि नीचे से देखा जा रहा है और वही छोटा बनेगा, नहीं तो आप भवन और मंदिर में गड़बड़ा जाएंगे, किसको छोटा बनाए। तो जब मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण है तो यानी कि मंदिर का शीर्ष छोटा है। उन्नयन कोण कह रहा है तो कोण तो हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, तो इसको क्षैतिज मिला देना है यहाँ से आपको, जहाँ से आपने बनाया हुआ है यहाँ से ऐसे इसको क्षैतिज रेखा द्वारा मिला देना है और इसको कोई बिंदु दे देना है, तो क्रम से ई डाल देंगे। तो ये कोण 30 अंश है, ये कह रहा है। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। अब शीर्ष ऊपर है तो जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु देखी जाती तब अवनमन कोण बनता है। तो मंदिर का, भवन का पाद मतलब भवन के पैर की बात हो रही है, तो भवन का पैर मतलब लास्ट एंड पॉइंट होगा ये वाला। तो हमेशा दृष्टि रेखा ये होगी तो वो भी क्षैतिज, तो ये क्या कह रहा है, ये 45 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, क्योंकि ये रेखा समांतर रेखा है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बस इतना चित्र आपको बना लेना है और इसी बात को जब हल करना है तो लिख भी देना है। क्या लिखना है, जो आपने जिसको माना है, माना साधारण सी बातें लिख देना है। ए बी क्या है, मंदिर बराबर 15 मीटर और सी डी बराबर क्या है, भवन, और इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यही तो सिद्ध करनी है। इसमें सिद्ध करना लिख दिया है, नहीं तो ये कह देगा ज्ञात कीजिए। और बस अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो इतना ही छोड़ दीजिए लिख के, ज़्यादा बस इतना लिख लिया। अब दो त्रिभुज आपको हर सवाल में ऐसे मिल जाएंगे, या तो एक त्रिभुज बना होगा या दो त्रिभुज। ज़्यादातर एक त्रिभुज वाला नहीं आता, वो 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आएगा। 2 कोण वाला सवाल मिलेगा आपको 6 नंबर का। तो अब 2 त्रिभुज मिल गए आपको। एक तो ये 15 मालूम है, ये लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो आधार हमको ज्ञात हो जाएगा। तो पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, क्या, ए सी बी। त्रिभुज ए बी सी लिख दें या त्रिभुज ए सी बी में tan 45 डिग्री। अब tan थीटा बराबर होता लंब, लंब का मान क्या है, ए बी बटे आधार। अब ए बी आपको पता है 15 और बी सी नहीं पता है। अब यहाँ पे आपकी त्रिकोणमिति सारणी में जरूर आपको पता होनी चाहिए, वही काम करती है। 15 बटे बी सी, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बटे 1 लिख लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे, बी सी
बराबर 15 एकम 15 ये, यानी कि BC का मान भी 15 मीटर हो गया। अब देखो ये रेखा जितनी है उतनी तो ये रेखा है, क्योंकि जो मकान बनाए जाते हैं उसमें ये मान लिया जाता है कि तिरछे नहीं है, बिल्कुल ऊपर नीचे बराबरी होगी उनके बीच की दूरी। तो इतना ही हो गया AE। अब देखो नीचे इस वाले त्रिभुज में ये कोण जो 30 अंश दिया गया, इस वाले त्रिभुज में हमको आधार पता चल गया। अब DE हमको ज्ञात करना है। तो अब यही त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे DEA में, DEA में। अब इसमें क्या है, आपका कोण है tan थीटा। क्यों लिया, क्योंकि आधार हमको पता है, लंब ज्ञात करना, तब भी tan ही लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। DE हमको पता नहीं है, AE हमको पता है, जो BC के बराबर है 15 हो गया। अब आपको पता होगा tan 30 का मान पता है कि नहीं, बताओ। हाँ, 1/√3, हाँ सही है। DE बटा 15 हो गया। अब DE का मान ज्ञात करें तो 15 यहाँ से हटाने पड़ेंगे। अब यहाँ से हटा के कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो अब हम क्या लिखेंगे, DE बराबर हम लिखेंगे तो DE बराबर हो जाएगा 15/√3। अब परिमेयकरण हर का कर दीजिए। परिमेयकरण जानते हैं क्या होता है, जो नीचे अपरिमेय संख्या लिखी हुई है उसका ही गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो ऊपर हो गया 15√3 और √3 होता है, 3 पचे 15 हो गया, तो 5√3 ये आ गया। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया D। अब देखिए आपसे पूछी गई है भवन की ऊंचाई, और भवन है इतना, कहाँ C से D तक भवन है। तो दो पार्ट इसके हो गए, CE और DE। तो भवन की ऊंचाई जब हम ज्ञात करेंगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर हो गई CE प्लस DE। ये दो भागों में मिलेगी तब CD बनेगा जाके। अब देखो CE जो भाग है वो इतना ही तो होगा AB के बराबर, और ऊपर D हमने निकाल लिया है। तो CE AB के बराबर है प्लस DE है। अब AB 15 है और इसको हमने निकाल लिया 5√3, 5 कामन हो गया। तो 5 का भाग 15 में 2 3 बार जाएगा, यहाँ 5 में भाग देंगे तो 5 5 कैंसिल, √3 बचेगा। इतने मीटर, ये आ गया आपका आंसर। और यही देखो सवाल में सिद्ध करने को कहा गया था, सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतनी होगी। तो बहुत सरल सवाल ये होते हैं, केवल चित्र बनाओ और सूत्र लगाओ। ज़्यादातर इन सवालों में tan का ही प्रयोग होता है, कभी कभार कर्ण, अगर ये पतंग की डोरी ओरी ऐसे कुछ दिया जाए सवाल तब कर्ण निकालना होता है। अब देखिए दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही बदल के आया है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, हमने सुविधा के लिए पहले ही से ये दो लाइनें खींच ली हैं। एक भवन मान लिया AB है और एक ये CD स्तंभ है। फिर वही है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहाँ से मिला दीजिए दोनों के शीर्ष मिला दीजिए, लेकिन क्षैतिज रेखा भी बनानी पड़ेगी, तो क्षैतिज रेखा बना दीजिए। क्षैतिज रेखा हो गई। फिर वैसे ही यहाँ पर E डाले दे रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण बता रहा है कि 60 अंश है। भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष थोड़ा बदल दिया है, भवन का शीर्ष ये है, भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पद का। अब ये फिर वैसा ही है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पद का, अब फुट का मिला दीजिए ये वाला। यहाँ पे अवनमन कोण दिया गया है, अवनमन कोण कितना है, यहाँ पे भी ये 45 अंश दिया गया है।
बस फिर उसको ही दिया गया है इतना, तो संख्या बदल गई है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। फिर वही आ गया सवाल कि नहीं आ गया। तो आपको दो त्रिभुज मिल गए। अब डायरेक्ट हम आप इसमें लिखेंगे नहीं, क्या क्या लिखना है आपको डायरेक्ट बता देते हैं। क्या त्रिभुज इसमें दिया गया स्तंभ की ऊंचाई, अब की दे दिया स्तंभ की ऊंचाई ये पूरी 40 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 40 है। भवन की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो ये वाली अब की दे दी गई, अब की ये वाली पूछ दी गई, तो बस वैसे ही तो है सवाल। अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में, फिर वही सूत्र लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर, अब ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी इसका मान 1 होता है, तो ए बी बटे बी सी त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा बी सी, ये समीकरण डाल देंगे 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला ये वाला है, यहाँ इधर दी नहीं गई थी कोई मान तो कोई बात नहीं। त्रिभुज ए डी ए ई या डी ई ए में, फिर अब क्या लगाना है tan 60 डिग्री लगाना है। tan 60 डिग्री लगाएंगे तो डी ई बटे ए ई, tan 60 बराबर √3 हो गया। अब डी तो हमें पता नहीं है, खाली उतने मान। अब ए ई का मान कितना है जो बी सी है, बराबर बी सी। तो अगर इसके नीचे 1 कर लें तो डी का मान आ जाएगा, डी ई बराबर आ जाएगा बी सी √3, बी सी का √3 में गुणा हो जाएगा। अब बी सी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ए बी √3 कहाँ से लिख दिया समीकरण 1 से, क्योंकि ए बी बराबर बी सी आ चुका था ऊपर। अब हमें चाहिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई चाहिए, वो है ए बी, खाली यही तो है ए बी। अब ए बी हम इस हिसाब से निकालेंगे, कैसे, इसके हिसाब से निकालेंगे डी सी, जो पूरा ये स्तंभ था डी सी, उसमें से क्या करें डी घटा दें, डी सी माइनस क्या कर दें ऊपर वाला पार्ट घटा दें तो उतना ही रहेगा डी सी। अब डी सी तो पूरी थी आपकी 40 माइनस डी ई, डी कितनी है ए बी √3, ए बी √3, और इधर हम ए बी निकाल रहे हैं। तो देखो अब ए बी को ए बी के पास ले जाना है, क्योंकि हमको ए बी तो चाहिए, ए बी और इधर जाएगा तो ए माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी बराबर 40। ए बी हमने कॉमन ले लिया तो 1 + √3 बचेगा बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ए बी आपसे पूछें तो आप कहेंगे 40/√3 पहले लिख देते हैं +1, ये हो गया। लेकिन अब इतना तो सिद्ध करने को नहीं कहा गया है, तो क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, √3 + 1 और √3 - 1, जो भी संख्या नीचे लिखी वो अगर प्लस में लिखी है तो माइनस चिन्ह करके गुणा कर दीजिए, केवल √3 लिखा होता तो √3 का गुणा कर देते। 40 √3 - 1 ये रह गया, यहाँ a + b a - b, तो a² - b²। अब आपको पता है कि √3 का वर्ग होता है 3 और -1 का वर्ग 1, 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 से 40 कट जाएगा 20, 20 √3 - 1 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। देखो सवाल में इतना ही कहा गया था सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे अदल बदल के सवाल संख्याएं इधर से उधर कर देता है, कभी भवन की ऊंचाई पूछ देगा, कभी स्तंभ की ऊंचाई पूछ देगा, बस ऐसे करना है आपको। तो दोनों तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए, ये तैयार कर लीजिए।